आज मेरे प्यारे बच्चों क्लास 7 की एक्सरसाइज 8F और 8F जो एक्सरसाइज है ये भी आपकी सर्वसमता से संबंधित है। कल आपने सर्वसमता जो पढ़ी थी वो a + b का होल स्क्वायर की सर्वसमता पढ़ी थी, लेकिन आज जो हम सर्वसमता पढ़ने जा रहे हैं वो है a - b का होल स्क्वायर। तो a - b के होल स्क्वायर की सर्वसमता को आज पढ़ेंगे। इस सर्वसमता की सहायता से आज हमें गुणनखंड करना है। तो आज हम एक्सरसाइज जो कि 8F पढ़ाने जा रहे हैं उसमें जो सर्वसमता है वो हमारी है a - b का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम सर्वसमता को देखेंगे। सर्वसमता a - b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर - 2ab और प्लस b स्क्वायर। देखिए कल वाली सर्वसमता और आज वाली सर्वसमता में सेम वही है, बस उसमें प्लस था तो यहाँ प्लस था, इसमें माइनस है तो यहाँ पर माइनस के 2ab है, बस केवल यहाँ पे अंतर है। प्लस था तो प्लस के 2ab थे, माइनस है तो माइनस के 2ab है। इस सर्वसमता की सहायता से हमें सवालों को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सर्वसमता a - b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको और समझ लो कि a जो है वो आपका पहला पद है, पहला पद, माइनस b जो है वो दूसरा पद है। तो पहला पद माइनस दूसरे पद का होल स्क्वायर बराबर पहला पद पहले पद का होल स्क्वायर -2 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद प्लस दूसरे पद का होल स्क्वायर, दूसरे पद का होल स्क्वायर। पहला पद a है, दूसरा पद b है, तो यहाँ पर a का होल स्क्वायर है तो हमारे पहले पद का होल स्क्वायर है। माइनस तो माइनस, 2 तो 2, और a की जगह पे पहला पद और b की जगह पे दूसरा पद, और प्लस का चिन्ह लगाए तो प्लस का चिन्ह, और b की जगह पे दूसरे पद का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपकी सर्वसमता बनी पहला पद माइनस दूसरे पद का होल स्क्वायर बराबर पहले पद का होल स्क्वायर -2 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद और प्लस दूसरे पद का होल स्क्वायर। तो इस सर्वसमता का प्रयोग करके आज हम एक्सरसाइज 8F लगाएंगे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को आप में लगाना है। अब इसमें से सबसे पहले कह रहा है सवाल में x - 5 का होल स्क्वायर। सबसे पहला सवाल है x - 5 का होल स्क्वायर। देखिए a - b का होल स्क्वायर ये बन रहा है, a - b का होल स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे a - b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर। सबसे पहले सवाल लिखना है, सवाल लिखने के बाद उसका सूत्र लिखना है, सूत्र लिखने के बाद फिर सवाल को उतारना है। x - 5 का होल स्क्वायर, तो a की जगह बेटा कितना लिखना है x और b की जगह पर कितना लिखना है 5। जहां जहां a आए वहां पर x लिखना है और जहां जहां b आए वहां पर कितना लिखना है 5 लिखना है। तो बस दो चीजें ध्यान रखनी है, a के स्थान पर x और b के स्थान पर 5। तो यहाँ पर a है तो कितना लिख देंगे x का होल स्क्वायर -2 इंटू a के स्थान पर x और b के स्थान पर 5 और प्लस b के स्थान पर 5 का होल स्क्वायर मान रख दिया। तो x का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10x, इनका गुणा कर देंगे तीनों का, 5 दूनी 10 और x का गुणा 10 से करेंगे 10x आ जाएगा, फिर चिन्ह क्या करेगा प्लस का 5 का वर्ग 5 इंटू 5 पचम 25, तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25। तो आंसर आ जाएगा
ये हमारा आंसर। अब बेटा सवाल नंबर है दूसरा, बहुत ही सिंपल सवाल है। 5x माइनस 7 का होल स्क्वायर, 5x माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो सवाल तो आपने नोट कर लिया। अब सवाल नोट करने के बाद सबसे पहले हम इसको नोट करें सूत्र को। तो सूत्र हमारा क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हमने सूत्र को सॉल्व कर लिया, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब सूत्र के नीचे सवाल को लिखेंगे 5x माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब देखो a के स्थान पर कितना है 5x और b की जगह पे कितना है 7। तो a के स्थान पर 5x लिखना है और b के स्थान पर कितना लिखना है 7। तो यहाँ पर हो जाएगा 5x का होल स्क्वायर, a की जगह पे लिख लिया, a की जगह पे 5x का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर लिया, माइनस 2 इंटू a के स्थान पर 5x और b के स्थान पर 7, ये तीनों गुणा में, और फिर प्लस 7 का होल स्क्वायर। तो 5x का होल स्क्वायर, 5 का वर्ग कितना होता है 25, x का वर्ग x स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10, 10 सते 70x और प्लस 7 का वर्ग, 7 इंटू 7, 7 सते 49। वर्ग में उसी संख्या से गुणा करते हैं जो संख्या दे रखी होती है। जैसे 5 का वर्ग होता तो 5 इंटू 5, 7 का वर्ग है 7 इंटू 7, 8 का वर्ग होता 8 इंटू 8 तो 64 आ जाता, 9 का वर्ग होता तो 81 हो जाता, 10 का वर्ग होता तो 100 हो जाता, 11 का वर्ग होता तो 121 हो जाता, 12 का वर्ग होता तो 144 हो जाता। यानी वर्ग माने उसी संख्या को उसी संख्या में क्या कर देना, गुणा कर देना। इसके बाद बेटा सवाल नंबर आपका तीसरा नंबर है, कह रहा है 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर, 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो पहले फार्मूला लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पर सवाल क्या है 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो a के स्थान पर 2x, b के स्थान पर y, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू y और प्लस y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का वर्ग 2 दूनी 4 x स्क्वायर, 2 दूनी 4 x y और प्लस y का वर्ग y स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस y स्क्वायर। तो इसके बाद बेटा सवाल नंबर चौथा, 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर, 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले फार्मूले को नोट करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस हो जाएगा b स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर। तो a के स्थान पर 3x और b के स्थान पर 2y। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 2y और प्लस 2y का होल स्क्वायर। वर्ग तोड़ेंगे तो 3 का वर्ग होता है 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 x y और प्लस 2 दूनी 4 y स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 12x y प्लस 4y स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर की सहायता से इन सवालों के गुणनखंड करते चले जाएंगे, गुणनफल निकालते जाएंगे। तो इनके गुणनफल निकालते जाएंगे।
फिर इसके बाद सवाल नंबर 5वां। 5वें सवाल में दिया गया है कि 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां पर बेटा आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर a की जगह पे 3 है, b की जगह पे x है, तो a की जगह पे 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स और प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो a की जगह पे 3 लिख दिया, a की जगह पे 3, b की जगह पे x और b की जगह पे x। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 त्रिका 9, क्योंकि 3 का वर्ग 9, 3 दूनी 6x और प्लस x स्क्वायर, ये हमारा गुणनफल निकल आया। 3 माइनस x का होल स्क्वायर का गुणनफल क्या आया? 9 माइनस 6x प्लस x स्क्वायर। फिर इसका सवाल नंबर 6वां। 6वें सवाल में दिया है कि 2y माइनस जेड का होल स्क्वायर, 2y माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो 2y माइनस जेड का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2y माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो जो यहाँ पर देखिए a के स्थान पर जो दे रखा है वो 2y दे रखा है और b की जगह पे जो दे रखा है वो z दे रखा है। तो a के स्थान पर 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू z और प्लस z का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4y स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4yz और प्लस z स्क्वायर। तो 4y स्क्वायर माइनस 4yz प्लस z स्क्वायर, ये हमारा गुणनफल आ गया इसका 2y माइनस z का होल स्क्वायर का। फिर इसके बाद अगला सवाल है, कह रहा है एक वर्गाकार खेत की एक भुजा की माप 3x माइनस y मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 7वां है, वर्गाकार खेत की भुजा जो दे रखी है, वर्गाकार खेत की भुजा जो दे रखी है वो 3x माइनस y है, 3x माइनस y मीटर है। ये वर्गाकार खेत की भुजा दे रखी है 3x माइनस y मीटर। तो 3x माइनस y मीटर हमारे वर्गाकार खेत की भुजा है और कह रहा है कि इस वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। और भुजा बेटा कितनी दे रखी है? 3x माइनस y का होल स्क्वायर वर्ग मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल जो है, एरिया जो है वो वर्ग में आती है, वर्ग सेमी, वर्ग मीटर, वर्ग मिमी, वर्ग किलोमीटर, कुछ भी हो वर्ग में आएगी। तो यहाँ पर वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल जो आया है वो 3x माइनस y का होल स्क्वायर आया है, और 3x माइनस y का होल स्क्वायर ये हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। तो a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पर फार्मूला में मान रख देंगे 3x माइनस y का होल स्क्वायर का। तो a की जगह पर 3x का होल स्क्वायर, 2 इंटू a की जगह पर 3x और b की जगह पर y और प्लस b स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा y का होल स्क्वायर। तो 3 त्रिका 9x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6xy और प्लस y का वर्ग y स्क्वायर वर्ग मीटर, ये इसकी एरिया निकल आई। वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल आ गया 9x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस y स्क्वायर, ये हमारा क्षेत्रफल आ गया।
फिर इसके बाद सवाल नंबर अगला है, एक खेत में x माइनस 2y क्यारियां हैं। प्रत्येक क्यारी में x माइनस 2y पपीते के पौधे लगे हैं। खेत में कितने पपीते के पौधे लगे हैं? यदि x बराबर 10, y बराबर 1, तो कुल पौधों की संख्या कितनी होगी? तो कुल पौधों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो अगला सवाल है हमारा 8वां सवाल, और शायद ये सवाल अंतिम सवाल भी होगा। एक सवाल और है 9वां है, 8वां सवाल। तो यहां पर खेत में जो क्यारियां हैं वो x माइनस 2y क्यारियां हैं, और प्रत्येक क्यारी में x माइनस 2y पपीते के पौधे लगे। प्रत्येक क्यारी माने एक क्यारी है। एक क्यारी में पपीते के पौधों की संख्या बराबर x माइनस 2y। x माइनस 2y। एक क्यारी में पपीते के पौधों की संख्या बराबर x माइनस 2y है। तो x माइनस 2y क्यारियों में पपीते के पौधे बराबर पौधों की संख्या बराबर x माइनस 2y इंटू x माइनस 2y। तो x माइनस 2y क्या बार हो गया? 2 बार। तो ये हो जाएगा x माइनस 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, इतने पौधे लगे। अब ये हमारा फार्मूला बन गया। इसका फार्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x माइनस 2y का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पर x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2y प्लस 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4xy प्लस 4y स्क्वायर। कितने पौधे टोटल लगे हैं? ये हमारा फर्स्ट नंबर हो गया। अब सेकेंड नंबर में कह रहा है यदि x बराबर 10 और y बराबर 1। यदि x बराबर 10 और y बराबर 1 मान देना है। एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4y स्क्वायर में मान रखना है। तो 10 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 10 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 10 दाम 100। 10 चौको 40 एकम 40 और 1 का वर्ग 1, 1 का गुणा 4 से करोगे 4 आ जाएगा। तो बराबर हो जाएगा 104 माइनस 40 बराबर 64। 64 पौधे पूरे खेत में लगे हुए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अंतिम सवाल है आपका 9वां। एक कलम का मूल्य 2x माइनस वाई रुपए है, तो इस प्रकार 2x माइनस वाई कलमों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य 2x माइनस वाई रुपए है। एक कलम का मूल्य, तो 2x माइनस वाई कलमों का मूल्य बराबर 2x माइनस वाई 2x माइनस वाई। ये हो जाएगा 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर। कितने रुपए की आएगी? अब यहाँ पर होल स्क्वायर बन गया तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, फार्मूला बन गया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू वाई और प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो
तो 2 दूनी 4x² माइनस 4xy प्लस y स्क्वायर होता है। ये हमारे 2x माइनस y कलमों का मूल आ गया। ये आपका पहला आंसर आ गया। फिर इसके बाद सेकेंड नंबर में कह रहा है कि यदि x बराबर 6 और y बराबर 2 है, यदि x बराबर 6 और y बराबर 2 है, तो यहाँ पर मान रखेंगे 4x² माइनस 4xy प्लस y स्क्वायर। तो 4 इंटू 6 का होल स्क्वायर, 4 इंटू 6 इंटू 2 और प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो 6 का वर्ग 36 और 36 का गुणा किससे करना है? 4 से। तो 36 चौको 144 और यहाँ पर आ जाएगा 4 छंग 24, 24 गुना 48 और प्लस 2 का वर्ग 4। तो 144 और 4 हो गए 148 और माइनस 48। तो 148 में 48 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 100। तो यहाँ पर आ गया उन कलमों का जो मूल्य है वो 100 रुपये है। इस प्रकार से हमें एक्सरसाइज आपकी 8 का सवाल नंबर 1 से लेकर के 9 तक सवाल लगाना है और सभी सवालों को a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस 2ab प्लस b² के फार्मूले से लगाना है।